चलो बेटा, लुक इनटू का मतलब है, अरे ये तो कर लिए थे ना, ये तो हम कर चुके थे, ये हम कर चुके थे। हम्म। हाँ, अब आप, सी टू का मतलब ध्यान देना, कोई चीज को अटेंड करना, है ना। सी ऑफ का मतलब है विदा करना। सी ऑफ, जाते हो ना किसी को स्टेशन छोड़ने, सी ऑफ करने। सेट असाइड का मतलब होता है रद्द करना, कि जैसे कोई कोर्ट में किसी जजमेंट को सेट असाइड कर दिया जाता है। चलो बनाओ तो फटाफट, जल्दी से बनाओ तो ये तीनों, मैं कराऊंगी फिर। हो गया। चलो देखो बेटा, थोड़ा सा फास्ट होने की कोशिश करो। मैम कृपया मेरे शिकायत पर ध्यान दें। मैम का स्पेलिंग होता है ऐसे, प्लीज सी टू माई शिकायत कंप्लेंट। मैम प्लीज सी टू माई कंप्लेंट, मतलब मेरी शिकायत पर ध्यान दे। मैं स्टेशन अपने दोस्त को विदा करने गया था। आई वेंट टू स्टेशन, आई वेंट टू द स्टेशन, स्टेशन के साथ द लगता है आर्टिकल। टू सी ऑफ माई फ्रेंड, अगर प्रोनाउन होता ना तो सी हिम ऑफ होता, लेकिन यहां पे नाउन आ रहा है बड़ा सा, तो सी ऑफ के बाद आएगा। उच्च न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया। द हाई कोर्ट set aside that order. The High Court set aside that order. The High Court set aside that order. देखो, ग्रीवांस चलेगा, कंप्लेंट की जगह पे ग्रीवांस लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेट का तीनों फॉर्म सेम है, सेट, इसलिए V2 में भी सेट ही लगा। नेक्स्ट आओ, सेट अप, एस्टैब्लिश करना, कोई चीज स्थापित करना। शूट अप, जैसे गोली की तरह ऊपर जाना, बहुत तेजी से बढ़ना। एंड सेट ऑन का मतलब है दबा के बैठे रहना, यानी उसको डिले करते रहना, उसको बहुत लंबित करते रहना। देखो
2018 में, इन 2018 मैंने इस फैक्ट्री की स्थापना की थी। आई सेट अप दिस फैक्ट्री, चाहे सीधा लिख सकते थे, आई सेट अप दिस फैक्ट्री इन 2018। आई सेट अप दिस फैक्ट्री इन 2018। पेट्रोल की कीमत तेजी से बढ़ गई। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शूट का सेकेंड फॉर्म शॉट, शॉट अप। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप। कोर्ट मुकदमों को सालों लंबित करती हैं। कोर्ट्स सिट ऑन द केसेस फॉर years। देखो, कोर्ट्स सिट ऑन द केसेस, सिट्स नहीं होगा बेटा, कोर्ट्स लगा रहे हो तो सिट लगाओ। बहुत सारे कोर्ट की बात हो रही है ना। फरजाना रुक जा बेटा, एक ही बात को लेकर तुम रोज बता रही हो। इतना आसान चीज है, उसको भी सिर्फ रटना है वर्ब के फॉर्म्स को। आपने कहा है तो मैं करा दूंगी, लेकिन उसको मैं किसी बैच में नहीं कराती हूं। अब वर्ब के फॉर्म्स को चेंज करना, वहीं पर रूल्स तो लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहना तो मैं करा दूंगी। पहले इसको फिनिश तो करो, एक चैप्टर को बीच में रोक थोड़ी सकते हैं। चलो, स्माइल ऑन। स्माइल ऑन का मतलब है एक तरह से आशीर्वाद देना, ब्लेस करना, ठीक है ना। सॉर्ट आउट, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो ना, उसको सॉर्ट आउट करते हो। एंड स्टैंड बाय का मतलब है किसी के सपोर्ट में खड़ा होना, ठीक है। बनाने की कोशिश करो सेंटेंसेस।
किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। फेट किस्मत होता है बेटा, फेट। स्माइल्ड हो गई पास्ट टेंस से, ऑन हिम। फेट स्माइल्ड ऑन हिम। इस समस्या को जल्दी सुलझाओ। सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। इंपरेटिव सेंटेंस आया देखो, सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम तुरंत, इमीडिएटली। मैं सुख में या दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आई स्टैंड बाय यू। इन हैप्पीनेस एंड सॉरो। सुख और दुख हुआ सॉरो, लेकिन लेकिन एक और कहावत है जिसका मतलब होता है हर हालात में, थ्रू थिक एंड थिन। एक ईडियम है, थ्रू थिक एंड थिन, यानी हर हालात में। ठीक है, इन हैप्पीनेस एंड सॉरो की जगह पे थ्रू थिक एंड थिन। देखो, स्टैंड फॉर का मीनिंग समर्थन करना। स्टेप असाइड और स्टेप डाउन, भाई किनारे हट जाना कि आप जगह ले लो, आप अपना इस पोस्ट का पदभार आप संभालो। स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब होता है यार एकदम अलग सा दिखना, यानी प्रोमिनेंट दिखना, है ना। भीड़ में देखते हो हीरो एकदम अलग सा दिखता है ना। देखो, करो, क्या बोल रहे हो, फेट स्माइल्ड ऑन हिम। बेटा अनुपमा, वर्व को के बाद ऑन लगाओगे ना, फिर हिम लगाओगे ना। फेट का मतलब लक होता है। ठीक है, मेरा लक लगा दो। इमीडिएटली की जगह पे सून लगाना चाहते हो, चलेगा। तो
तुम्हें सही मांग का समर्थन करना होगा। होगा मतलब फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन की बात करोगे तो होगा यू विल हैव टू स्टैंड बाय सही मांग, द राइट डिमांड। यू विल हैव टू स्टैंड बाय द राइट डिमांड। ठीक है ना, सही मांग इज द राइट डिमांड। ठीक है, अब उसे त्याग पत्र देना होगा। नाउ अगेन पोस्ट एक्शन, ही विल हैव टू रिजाइन लगा सकते थे, लेकिन मैं फ्रेजल वर्ब सिखा रही हूं तो स्टेप डाउन पद से उतरना पड़ेगा या स्टेप असाइड। वह अपनी आवाज के कारण अलग सा प्रतीत होता है। ही स्टैंड्स आउट, जैसे अमिताभ बच्चन देखते हो, ही स्टैंड्स आउट ड्यू टू या बिकॉज ऑफ हिज वॉइस। ही स्टैंड्स आउट ड्यू टू या बिकॉज ऑफ हिज वॉइस। ही स्टैंड्स आउट ड्यू टू या बिकॉज ऑफ हिज वॉइस। चलो नेक्स्ट करो। स्टेप असाइड लगा सकते हो, स्टेप डाउन या स्टेप असाइड, दोनों में से कुछ भी लगा दो। हम्म। टेकन अबैक, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, है ना। देखो, टू बी सरप्राइज्ड। जब कोई चीज आप लिखते हो ना कॉपी में या पेपर में तो नोट डाउन करते हो, जिसको हम टेक डाउन भी कहते हैं। और टेक ऑफ का मतलब उतारना, जैसे कपड़े हो, जूते हो, मेकअप हो, उतारना इज टेक ऑफ। बनाओ तो सेंटेंस। इंपॉर्टेंट होता है बेटा, महत्वपूर्ण।
हो गया। चलो देखो, टेकन अबैक का मतलब होता है टू बी सरप्राइज्ड। मैं आश्चर्यचकित रह गया। आई वॉज टेकन अबैक। बेटा ये जो है ना टेकन अबैक, ये हमेशा पैसिव वॉइस में ही आता है। ये सबसे बड़ा पंगा है इसके साथ। इसलिए आश्चर्यचकित रह गया पास्ट टेंस है तो वॉस लगा के टेकन अबैक लगाया। महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लो। टेक डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टेक डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अपने जूते उतार दो। टेक ऑफ योर शूज। ठीक है, देखो हो गया। अच्छा, टेकन टू, ये कहां से आ गया नीचे से अचानक। टेकन टू का मतलब होता है एडिक्टेड टू, लत लगना। देखो एक और नीचे आया, टेकन टू, एडिक्टेड टू, लत लगना। हो गया, बस एक ही बचा हुआ था। टेकन टू, एडिक्टेड टू, उसे शराब की लत लग गई पास्ट टेंस से। टेकन टू नहीं टेक टू लगाओ, मतलब वर्ब के फॉर्म्स लगाएंगे ना। ही हैज टेकन टू ड्रिंकिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है, लेकिन इसको आप छोड़ दो, 77 छोड़ दो भी। अभी 77 बेकार का। आप टर्न डाउन, जैसे कोई आपको ऑफर मिला, आपने क्या किया। ड्रिंकिंग होता है बेटा, टेकन टू एल्कोहल या टेकन टू ड्रिंकिंग दोनों चलेगा। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, नहीं चाहिए। टर्न अप का मतलब है आना कहीं पर, कहीं आपका आगमन होना, इज टर्न अप। वेयर आउट का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है घिस जाना, जैसे कोई मोटर वगैरह में देखते हो मशीन वगैरह घिस जाती है। और अगर आप खुद लग रहा है जैसे बहुत थके हुए हैं, इसका मतलब काम कर करके हम टायर्ड हो गए हैं। देखो ठीक है। चलो
टर्न डाउन, उसने मेरे ऑफर को अस्वीकार कर दिया। ही टर्न्ड डाउन, पास्ट टेंस है तो टर्न का सेकेंड फॉर्म टर्न्ड हो गया। माई ऑफर, सिर्फ कुछ लोग आए। ओनली अ फ्यू पीपल, कुछ लोग इज अ फ्यू पीपल आए। टर्न्ड अप, पास्ट टेंस है। मेरी गाड़ी की टायर घिस गए हैं। द टायर्स ऑफ माई कार, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है इसका। हैव वोन आउट, हैव वोन आउट। क्या हुआ, वॉट हैपेंड, वॉट हैपेंड। तुम थके से दिख रहे हो। यू लुक वोन आउट। यू लुक टायर्ड भी कह सकते थे। राम सागर अपना नेट चेक करो एक बार। हो गया, चलो बस खत्म हो गया। सारे आंसर्स पीछे दिए हुए हैं, अब आप आंसर्स देख लेना पीछे से, और ये चैप्टर हमारा फिनिश्ड हो गया। चलो नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा देख ले जहां तक हो पाएगा आज, और वो है प्रोवर्ब्स। जरा देखो, देखो इनसे रिलेटेड कौन से प्रोवर्ब्स है वो आपको जानना पड़ेगा। बताओ। 80 का 2, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तुम थके से दिख रहे हो, दिख रहे हो बेटा, दिख रहे हो। यू लुक वोन आउट, दिख रहे हो। यू लुक वोन आउट। अब इससे रिलेटेड मुझे प्रोवर्ब्स बताते जाओ तो जल्दी से, फटाफट। कौन सा प्रोवर्ब है जो आपको लगता है इनके लिए बेहतर है। ये हिंदी में मीनिंग, आपको इंग्लिश में प्रोवर्ब बताना है, जल्दी बताओ तो। एक सेकेंड बेटा। ये तो कुछ और भेज दिया। मुझे एक मिनट रुक, देखने दो। ये मुझे लग रहा है चेंज कर दिया है।
ये तो हिंदी वाला दे दिया, सिर्फ इंग्लिश वाला तो दिया ही नहीं है। एक मिनट रुकना, ये गलत मटेरियल आ गया है। बेटा ये गलत दे दिया है। स्पोकन के बुक में आपका 77 है और इससे सिर्फ 20 दिया है। ठीक है, प्रोवर्ब्स जो है आपके स्पोकन की बुक में 77 प्रोवर्ब्स है, इसने सिर्फ 20 दिया हुआ है। तो वह मुझे जहां तक लग रहा है ये गलत दे दिया है मटेरियल उठा के, इसीलिए इसको रहने दो। मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोवर्ब करा दूंगी क्योंकि अभी मेरा कोई स्टाफ नहीं है जो देगा। ये रहने दो, ये गलत है। अच्छा, इसके बाद मेरी बात सुनो, बैच नंबर 8 आपका सिर्फ बच जाएगा पॉजिटिव वर्ब प्रोवर्ब के बाद, यानी नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रोवर्ब खत्म कर देंगे तो पॉजिटिव वर्ब बच जाएगा और नरेश और पैसिव वॉइस बच जाएगा। वो हम आपको बाद में कराएंगे कुछ दिन रुक के, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है और नरेशन भी। तब तक आप कुछ बीच में अपना प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद ये कराएंगे। और ये गलत आ गया है, ये 77 प्रोवर्ब्स है और यहाँ पे सिर्फ 20 प्रोवर्ब है, वो भी उल्टा सीधा है। मैं समझ रही हूँ विकास, आप लोग को मन नहीं करने का, लेकिन ये गलत आ गया मटेरियल और अभी मेरे पास मटेरियल है नहीं। कुछ और पूछना है तो मुझसे बताइए। एक सेकेंड, ठीक है, इसे थोड़ा सा मुझे टाइम दो। क्या बोल रहे हो? नहीं मिथिलेश, वही मैं कह रही हूँ बेटा, ये गलत आ गया मटेरियल, आज छोड़ दो, बस रहने दो आज। इसको बोलो बंद करेगा, कोई है नहीं है ना? मैं आपको परसों कराऊंगी।